Hi friend, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about profit and loss concept. आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट प्रतिशत का दूसरा सबसे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। और 90% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। टॉपर्स स्टूडेंट कौन सी 10 सेकंड वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं वो आज आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो प्रतिशत का दूसरा सबसे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है। और वो आज को बहुत इजी और आसान तरीके से कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना प्रॉफिट लॉस में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं सीपी। सीपी क्या होता है? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कॉस्ट प्राइस हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस दाम पर सामान बेचा जाता है, जिस दाम पर सामान खरीदा जाता है, कॉस्ट प्राइस हो गया क्रय मूल्य, जिस दाम पर सामान खरीदा जाता है। उसके बाद होता है एसपी। एसपी क्या होता है? ये होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिस दाम पर सामान बेचा जाता है। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जिस दाम पर सामान खरीदा जाता है। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जिस दाम पर सामान बेचा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा? प्रॉफिट होता है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यहां पे एसपी जो है 120 में मान लेता हूं और सीपी मान लेता हूं 100। इसका जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का वो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 मीन्स दैट सेलिंग प्राइस, राम ने कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस, ये होता है सीपी कॉस्ट प्राइस। राम ने कोई कार 100 रुपए में खरीदी और 120 में बेच दी, जिसकी सेलिंग प्राइस 120 है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 20 का। तो 120 माइनस 100 20 हो गया। तो ये होता है प्रॉफिट। इसी तरीके से हम लॉस का निकालेंगे। लॉस क्या होता है? लॉस होता है हमारा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। यहां पे मैं सीपी को 100 मान लेता हूं और एसपी को मान लेता हूं 80। तो फॉर्मूला बनता है इसका सीपी माइनस एसपी, यानी 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। तो ये लॉस जो है वो हो जाता है। इसका मतलब है राम ने कोई खिलौना कॉस्ट प्राइस 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेचा, जो सेलिंग प्राइस है उसका 80 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सीपी माइनस एसपी 100 माइनस 20, 100 माइनस 80 20। तो 20 रुपए की जो है उसको हानि हुई, जिसको हिंदी में हानि बोलते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारा? तो प्रॉफिट होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। तो इसी को देख लो। तो इसमें हम ये प्रॉफिट हमने 20 निकाला, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का, डिवाइड बाई सीपी क्या है? सीपी 100 है, मल्टीप्लाई अगर 100 से कर देंगे तो 20%। जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो कितना हुआ? 20% का हुआ। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज होता है हमारा लॉस डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। तो इसमें जो है लॉस कितने का हुआ था हमारा 20 डिवाइड बाई सीपी कितना है 100
मल्टीप्लाई अगर 100 से कर देते हैं तो 20% क्या हो जाता है, लॉस। जो हानि होगी वो 20% होगी। तो इसमें एक चीज क्लियर आ रही है, हमारा जो कैलकुलेशन जो निकल के आता है वो ये आता है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज बी सीपी। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जो हमेशा जो है सीपी पे निकलेगा। तो यहां से ये चीज हमारा क्लियर समझ में आता है। इसी तरीके से हम जो है ना दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, वो है एसपी निकालना हो जब सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो। एसपी कैसे निकालेंगे, मतलब एसपी कैसे निकालेंगे जब हमारा सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो। उसी के लिए एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है। राम ने एक घड़ी 800 में खरीदी, उसने घड़ी को 20% लाभ पर बेच दिया। बताओ उसका एसपी कितना होगा। तो राम ने एक जो घड़ी खरीदी वो 800 रुपए में खरीदी, तो इसका जो सीपी क्या है, सीपी क्या है, 800 है। 20% लाभ पर बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ उसका, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया हमारा 120। तो जो फॉर्मूला आएगा वो एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100। अगर आपका ये 800 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 20 का था, डिवाइड बाई 100। तो 800 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 960। तो इस तरीके से बहुत आसानी से जो है ना आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इजीली फॉर्मूला लगा के। एसपी निकालना हो जब सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है हमारा यहां से, तो एसपी निकालना कैलकुलेट कर लोगे। उसी तरीके से एसपी निकालना हो जो सीपी एंड लॉस परसेंटेज गिवन हो। एग्जांपल्स आपका दिया हुआ है, मोहन ने एक पेन को 400 में खरीदा, उसने पेन को 25% हानि पर बेच दिया। बताओ उसका एसपी कितना होगा। सेम फॉर्मूला है, तो एसपी कैसे निकालेंगे। मोहन ने एक पेन को 400 में खरीदा, तो इसका जो सीपी है वो सीपी क्या है, 400 रुपीज, और 25% हानि है, तो उसका जो लॉस है, लॉस परसेंटेज कितना है, 25%। फॉर्मूला क्या लगेगा, सीपी इंटू में 100 माइनस के लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100। सीपी क्या है 400 और 100 माइनस 25% डिवाइड बाई 100। तो 400 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाई 100 अगर कर देते हैं तो कितना, 25 75 25 चौका 100, 4 से 100 मतलब 300 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 300 आएगा। तो इस तरीके से हम जो है एसपी निकाल सकते हैं जब सीपी एंड लॉस परसेंटेज गिवन हो। अब सीपी निकालना हो जब एसपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो। अभी हमने क्या निकाला था, एसपी निकाला था यहां से, अभी हमें को निकालना सीपी। जब हमारा सीपी निकालना हो जब एसपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक वस्तु 660 में बेची गई, 10% का लाभ हुआ, तो उसका सीपी क्या होगा। तो इसमें क्या है, एक वस्तु 660 में बेची गई, तो इसमें जो सीपी निकालना है, तो एसपी गिवन है हमारा, एसपी है हमारा कितना है, एसपी 660 है, 10% का लाभ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10%। तो इसमें हमको सीपी कैलकुलेट करना है। सीपी कैसे करेंगे हम, मतलब एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये फॉर्मूला लगा दो। तो इसमें यहां से डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो, एसपी गिवन है 660 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10% है,
तो 120 में लिख सकता हूं सीधा, 10% का है ना, सॉरी 110 हो गया, इससे एक 8 2 11 6 बार कट जाएगा तो ये 600 आ जाएगा। तो आंसर इसका 600 हो गया। इसी तरीके से सीपी निकालना हो जब एसपी एंड लॉस परसेंटेज गिवन हो, तो दूसरा जो एग्जांपल दिया हुआ है, एक वस्तु 720 में बेची गई, 10% की हानि हुई, तो सीपी क्या होगा? तो इसमें जो है आपका एसपी दे रखा है 720 रुपए, सेलिंग प्राइस हो गया 720 रुपए, 10% हानि हुई तो लॉस परसेंटेज यहाँ पे गिवन दैट है वो कितना है? 10% का। तो सीपी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, एसपी इंटू 100 डिवाइड 100 माइनस के लॉस परसेंटेज, ये हो जाएगा। तो यहां से इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 720 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90, 800। तो यहां से आंसर जो है 800 आ जाएगा, 800 रुपीज। तो इस तरीके से जो है हम सीपी और एसपी की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमको एसपी और सीपी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो। तो इस तरीके से डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके हम बहुत आसानी से 10 सेकंड में हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का एमपी जो है मार्क प्राइस का देख लेते हैं। मार्क प्राइस जो है वो 1000 गिवन है और सेलिंग प्राइस उसका 850 है, एसपी उसका 850 हो गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका डिस्काउंट देख लेते हैं, वो कैसे निकलेगा। डिस्काउंट निकलेगा, फॉर्मूला जो होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी 1000 है माइनस 850 कितना हो गया? 150, 150। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंटेज हो गया डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी। एमपी कितना है? 1000 मल्टीप्लाई 100 कर दो, 150 डिवाइड बाई 100 काट दो, तो ये 15% डिस्काउंट हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना हम प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, एसपी निकालना और इस तरीके से जो है डिस्काउंट परसेंटेज निकालना बहुत आसान और इजी तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।